ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रयोदिता गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रयोदिता। गर्गाचार्य जी को बुलाया। उस देव जी ने कहा महाराज, कहा महाराज चुपके से तुम्हें गोकुल जाना है और अभी तक मेरे पुत्रों के नामकरण नहीं हुए, आपको नामकरण करना है। ठीक है महाराज, ये जानकारी कंस को ना होने पाए। गर्गाचार्य जी चल देते हैं, गोकुल पहुंचे। नंद बाबा ने देखा गर्गाचार्य जी का आगमन, यथाउचित स्थान दिया, जलपान कराया, एक दूसरे का हाल पूछा। और फिर बाबा बोले महाराज कहो के ही कारण आगमन तुम्हारा, को कैसे आगमन? गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा हम आपके पुत्रों का नामकरण करने के लिए आए हैं। नामकरण, और देखो भाई बाबा अब की बार नामकरण में ज्यादा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। नंद बाबा ने कहा महाराज आपने तो मेरे मुख की बात छीन ली। क्यों? छठी का उत्सव मनाया जा रहा था, छठी का उत्सव, तो पूतना राक्षसी आ गई। 6 महीने का उत्सव मनाया जा रहा था, शक्तासुर आ गया। 1 वर्ष का उत्सव मनाया जा रहा था, चढ़ावत आ गया। नहीं महाराज आपके बस नामकरण बिल्कुल गुप्त रूप से होगा। गौशाला में लाए। कहाँ लाए? गौशाला में आसन लगाया। और जब कोई शुभ कार्य होता है तो शुभ कार्य होने से पहले मंगल के लिए स्वस्ति वाचन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? स्वस्ति वाचन। तो लिया हाथ में पुष्प और सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन पढ़ने लगी महाराज जी। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वैश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयो केधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशा संतु मह्यम्। स्वस्ति वाचन हुआ। अब यशोदा जी ने सोचा कि ये महाराज जी ने देखे कितनी शक्ति है, पहचान पाते हैं कि नहीं। तो यशोदा जी ने और रोहिणी जी के लल्ला को ले लिया गया। गर्गाचार्य जी ने कहा जाओ नामकरण करना है तो जाके फिर अपने अपने पुत्र को गोदी में लेके आ जाए। तो पहले यशोदा मैया आ गई रोहिणी जी के लल्ला को लेके। गर्गाचार्य जी ने पत्रा खोला, यशोदा जी की गोदी में लल्ला देखा और जैसे ही लल्ला देखा तो बोल पड़े। क्या बोले? आयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा मैया आयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो गुणै। जो आपकी गोदी में रोहिणी जी का लल्ला है, इसके गुण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मिल रहे हैं। तो जब नाम गुण मिल रहे हैं तो नाम भी इसलिए इसका नाम रखते हैं राम। और माता जी बलाधिक्यात बलम विदो, इसके बल की कोई सीमा, इसलिए इसका पूरा नाम। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। और ये बिछड़ों को मिलाया जा रहा, बिछड़ों को मिलाया जा, इसका संकर्षण हुआ है। एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में लाया गया है, इसलिए इसका दूसरा नाम। बोले संकर्षण भगवान की जय हो। संकर्षण
अब यशोदा जी अपने बालक को गोदी में लेकर के और गर्गाचार्य जी के सामने आए। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही यशोदा माता की गोदी में बालक देखा, सो भैया आंखें खुली की खुली, हाथ जहां के तहां, पांव जहां के तहां, पांव जहां के तहां, और नेत्रों से करुणा की धार बहने लगी। अरे जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानी अमलात्मा मनीषी तब तक लंगोटी लगा करके उस प्रभु का ध्यान किया करते हैं, फिर भी भगवान योगी में ध्यान गम्यम ध्यान में नहीं आते। अरे किम मया चरित्रम भद्रमा किम तप्तम परमम तमा। न जाने किस जन्म के पुण्य आज उदय हुए, न जाने किस जन्म के हैं हमारी भक्ति, हमारे सत्कर्म तपस्या फलीभूत होकर के फल के रूप में हमारे सामने भगवान का दर्शन हो रहा। विचार करने लगे कि मन सोच रहा था, मन सोच रहा था योगी जिन्हें प्रभु को सहेजना पाते मन सोच रहा अहो हमारे भाग्य, अहो हमारी तपस्या किस जन्म की कौन हुई प्रभु का दर्शन। नंद बाबा ने सोचा महाराज को क्या हो गया, आए चरणों को पकड़ा, महाराज ये क्या। समाधि खुली और बोलने वाले थे, अरे बाबा तेरे भाग्य की कही न जाए, तेरे यहाँ साक्षात कौन आया है, साक्षात भगवान आए हैं। साक्षात बोला और भगवान बोलने में प्रभु ने सलाह दे दिया। अरे गर्गाचार्य जी क्या कहने जा रहे हो,
क्या तुम्हें पता नहीं कि घर में भगवान जी की कैसे पूजा होती है? हाँ, एक अलमारी में कोने में रखे रहते हैं दो दो बत्ती सुबह दो शाम को है। और कोई कोई तो ऐसा है भैया भक्त का भोग लगाता जाए और घड़ी की ओर देखता जाए। मिश्री का भोग, पेड़े का भोग, पेड़े का भोग लगाता जाता है, घड़ी की ओर देखता जाता है। कहो भैया मुख की जगह नाक में भोग लग जाए। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। कहो नाक की जगह मुख की जगह आंख में लगा के कोई कोई ऐसा भी वक्त है। और फिर इसके बाद चीटियों का धावा होता है, महाराज हमें भगवान बन के नहीं, हमें पुत्र बन के रहना है, पुत्र बन के रहना है। भेद मत खोलिए। नंद बाबा ने कहा साक्षात, कहा बाबा तो आपका पुत्र साक्षात गुणों का खजाना है। बात को मान का नामकरण करिए महाराज। नाम ध्येयाय बाबा बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतश्चते। आपके पुत्र की नामों की कोई गिनती, जैसे जैसे लीलाएं करता जाएगा लीलाओं के अनुसार आपके पुत्र के नाम पढ़ते जाएंगे। तो यशोदा जी ने कहा रोहिणी जी के पुत्र के दो दो नाम, और जब हमारे पुत्र की नाम की बारी आई तो बोल रहे हो नाम बहुत हो गए, रखे एक भी नहीं रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, महाराज नाम रखना पड़ेगा। और जब यशोदा जी नहीं मानी तो गर्गाचार्य जी ने प्रभु को प्रणाम किया, कहा प्रभु वैसे तो हमारी ऐसी कोई बुद्धि नहीं जो आपका नामकरण कर पाए, लेकिन अगर अजन्मा का जन्म हो सकता है तो अनामी का नाम भी हो सकता है। प्रभु ने इतने सांवले हैं जो महामंत्र स्वरूप चौपाइयां वशिष्ठ जी ने प्रभु के नामकरण में बोली थी। आइए उन्हीं चौपाइयों को हम लोग दोहराते हैं। चौ माने चार, पाई माने प्राप्त होती है। जो चौपाई सुनता है गाता है अर्थ धर्म काम मोक्ष बाबा कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि बाबा सीकर लोक सुपासी लोक सुपासी लोक सुपासी। जो आनंद के सागर है, सुख की जो राशि है, जिस सागर की मात्र एक बिंदु से तीनों आराम विराम और विश्राम का अनुभव कर रहे हो, कौन है? सो सुखे बाबा जो सुख के धाम है, सो सुख के धाम
बोले गोविंद भगवान की जय हो, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। प्रभु का नामकरण हुआ। अब यशोदा जी ने कहा देखो भाई हमारे पुत्रों का नामकरण किया, अब ऐसे नहीं महाराज जी कुछ प्रसादी इसके बाद दक्षिणा संतुष्ट होकर जाइए, जो इच्छा हो महाराज आप पा सकते हैं। तो भैया ब्राह्मण संत ही मीठे के बड़े शौकीन होते हैं। कहा भैया जी दूध दही की तो आपके यहाँ कमी नहीं है, दूध पंचमेवा और चीनी, बढ़िया खीर पकाई। क्या पकाई? खीर थाली में परोसी, थाली में और तुलसी पत्र लिया। अच्छा आप लोगों के सामने जब भोजन की थाली आती है तो क्या किया जाता है? हाँ? जब आप लोगों के सामने भोजन की थाली आती तो क्या किया जाता है? क्योंकि संसार में कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जो दूषित, लेकिन जो वस्तु प्रभु को समर्पित कर दी जाती है उस वस्तु का दोष समाप्त हो जाता है। पहले वस्त्र तक आते थे तो ये होता था पहले भगवान को स्पर्श करा दो, पहले भगवान पर चढ़ा दो, क्योंकि जो वस्त्र है वो वस्त्र भी दूषित है, और जब वो वस्त्र भगवान पर समर्पित कर दिया जाता है तो उस वस्त्र का दोष, फिर वो वस्त्र प्रसाद बन जाता है, भोजन भी प्रसाद बन जाता है। और जब प्रसाद पान करोगे तो प्रभु की कृपा के पात्र बन जाओगे, बिहारी जी के बन जाओगे। तो भक्तजनों जल लिया और भगवान का भोग लगाने लगे गर्गाचार्य जी। जल लिया हाथ में,
ओम हरि ओम नाभ्यासे दंडरक्षकम देशो देव समभर्ततः प्रभ्याम भवमेते दिशा श्रोता तथा लोका अकल्पेन त्वदीयं वस्तु गोविन्दं त्वमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। और नेत्र खोले सो भगवान थाली में हाथ डालेंगे। अब गर्गाचार्य जी भगवान की माया समझ नहीं पाए। भक्तजनों, गर्गाचार्य जी ने कहा भैया तुम्हारे लल्ला ने मेरी खीर को जूठा कर दिया, अब मैं तुम्हारे यहाँ प्रसादी नहीं पाऊंगा। दौड़ के आई महाराज, बच्चा है, बालक है, क्षमा कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्योंकि महाराज जिसके द्वार से संत महात्मा विमुख चले जाते हैं उसके धर्म कर्म सब समाप्त हो जाते हैं। महाराज दोबारा खीर पका लीजिए। गर्गाचार्य जी ने सोचा कि बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, बालक है, दोबारा खीर फिर पकाई। और अब की बार विचार किया कि अब पर दूसरा मंत्र बोलेंगे, सहजी मंत्र पता हो यशोदा जी की लल्ला। हाँ, हाथ में जल लिया और भगवान का भोग लगाने लगे। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्धे दीक्षां देहि च पार्वती त्वदीयं वस्तु गोविंदे तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। और जैसे ही जल घुमाया, आचमन किया, सो भगवान ताने में बातें मिले। अब भैया गर्गाचार्य जी उठे और 10-5 कदम चले भी गए। जानबूझ के मैया तुम ये करा रही हो, अब नहीं तुम्हारे यहाँ कुछ भी पाना है। मैया ने पकड़ा अपने लल्ला का हाथ, एक कमरे में जाके बंद कर दिया, भीतर बाहर से कुंडी लगा दी। महाराज कमरे में बंद कर दिया, अब की बार और पाले बना ले, विमुख मत जाइए, चरणों को पकड़ लिया। तो तीसरी बार फिर खीर पकाई और हाथ में जल लिया, तुलसी पर हाथ में जल। अब की बार कमरे के अंदर बंद है और अब की बार तीसरा मंत्र बोला। ओम प्रकाश भैया कि तुम ही वेदिक भोजन जैसे ही नेत्र खोले सो भगवान फिर थाली में। अब गर्गाचार्य जी चौके के भी तो कमरे में मतलब अरे भूल हो गई, प्रभु के आंखों में आग डाली तो प्रभु की आंखों से करुणा की धार बह रही है। और मानो प्रभु कह रहे हैं भक्त क्या बताएं, हम विवश हो जाते हैं। जब कोई मेरा भक्त भाव से मुझे समर्पित करता है तो फिर मुझसे रहा कि भाव का भूखा हूं मैं,
और भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन झूठी पुकारे और मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल दे दे तो मुझे स्वीकार है। जिस भावना में भाव नहीं वो भावना बेकार है, और जिस भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा। वस्तु का महत्व तो नहीं, महत्व तो किस बात का है अम्मा जी? भाव का। विदुर की कथा पता है? विदुर जी ने भगवान को आमंत्रित किया और दुर्योधन ने भी आमंत्रित किया। तो विदुर जी ने विचार किया दुर्योधन राजा है, तो अब राजा का रक्षक प्रकार के व्यंजन हमारे यहाँ थोड़ी ना प्रभु आएंगे। बड़ी गरीबी थी विदुर जी के यहाँ। विदुरानी के पास एक साड़ी थी, दो भाग कर रखे थे एक साड़ी की, एक को पहले पहन के नहाती थी, फिर एक को बाद में पहनती थी। ये स्थिति थी। लेकिन भगवान दुर्योधन की, बोलो, दुर्योधन की मेवा त्यागी और कहा पहुंचे विदुर जी के यहाँ। दरवाजा खटखटाया। विदुरानी ने कहा कौन है भाई? कहा हम है, हम है मोहन। और जैसे ही प्रभु का नाम सुना विदुरानी ने करुणा की धार बहने लगी और विदुरानी भागी, दरवाजे को खोला, भगवान की पावन छवि को निहारती हुई उच्च आसन पर आसीन किया, प्रभु का पूजन किया और कुछ केले के फल रखे थे विदुरानी ले आई और भगवान का भोग लगाने लगी। प्रभु के स्वरूप में, प्रभु के पावन स्वरूप में, प्रभु के प्रेम में विदुरानी इतना डूब गई कि छिक्कल कन्हैया को खिलाती है और गोदा गोदा नीचे, छिक्कल खिलाती है और गोदा नीचे फेंकती जाती है और भगवान बड़े प्रेम से पाते चले जा रहे हैं। और जैसे ही गोदा नीचे गिर जाता है, छिक्कल खिलाती है, तो जानते हो प्रभु क्या कहते हैं? वाह विदुरानी वाह, वाह विदुरानी वाह, तेरे मन में, तेरे हृदय में कितना प्रेम है मेरे लिए, वाह विदुरानी वाह, और लाओ। और तब तक विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा क्या पागल हो गई हो? अरे क्या कर रहे हैं विदुरानी? छिक्कल प्रभु को गोदा नीचे रखो और स्वयं गोदा खिलाने लगे, छिक्कल नीचे फेंकने लगे। प्रभु ने कहा विदुर, जो आनंद तेरी पत्नी के खिलाने में आ रहा था वो आनंद तेरे खिलाने में। भगवान तो प्रेम के भूखे, भगवान वस्तु का महत्व नहीं, प्रेम का महत्व। प्रभु को आपके रूप से, आपके कपड़ों से, आपकी जाति से, आपकी आयु से प्रभु को कोई लेना देना। प्रभु उसी से संबंध जोड़ते हैं, उसी से रिश्ता जोड़ते हैं जिसका भाव सुंदर होता है प्यारे, जिसका प्रेम सुंदर होता है। भाव के बस में है भगवान। मीरा जी ने सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। मीरा ने कह दिया था मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। स्पष्ट राणा ने कितने बड़े बड़े जुल्म ढाए परीक्षित, मीरा ने कह दिया कि मेरी वृंदावन अपने पति से, मेरी वृंदावन ससुराल समार रामा तेरी
और क्या बोले सुन में तू ऐसा यश वैभव सुख स्वप्न में भी नहीं चाहिए जो मेरे 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 प्राणनाथ की भक्ति में बाधक नहीं चाहिए। सुन में और बाबा जी मेरे लिए है ये समाचार और क्या बोले मुझे घर द्वार मुझे घर द्वार तेरी मेरी राणा जी ने पूछा कितना मीठा, कहा ज्यादा तो नहीं पता लेकिन इतना जरूर जान के हम जा रहे हैं कि कृष्ण नाम के आगे दुनिया को लागे कृष्ण नाम मीठो लागे कृष्ण तेरो रस तेरो रस मुझे घर द्वार संभालना तेरी है तेरो रस तेरी है
मीरा ने कहा अब अपने घर के चौड़े में नहीं रहना है, कहाँ जाओगी, कहाँ ठिकाना है। वो प्रकार की तरह से बैठे थे मेरी बात राणा ने कहा कहाँ ठिकाना लगेगा, कौन अपनाएगा, कहाँ जाओगी। मीरा ने कहा सड़े चीर तोड़ छोड़ अच्छा श्यामा श्यामा जहाँ रावण के वंशज रहते हैं दुबे जी, जहाँ हिरण्यकश्यप के वंशज रहते हैं वहां पर भक्ति नहीं हो पाती, वो करने नहीं देते, वो बात बचाते हैं। तो जहाँ बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। और हमारे जो उदय सिंह भैया जी हैं, इनके सुपुत्र शैलेंद्र भैया जी के द्वारा और माल्य समर्पित हुआ। भैया जी के लिए भागवत भगवान से, हनुमान जी से, गौरी शंकर भगवान से प्रार्थना है, बाबा भैया जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट विघ्न न आने देना, स्वस्थ रहे, आपका भजन पूजन करते रहे और इनके बच्चे के कंठ पर मां भगवती का वास, सद्बुद्धि का विकास, अमंगल नष्ट हो, वो हमेशा मंगल ही मंगल होता है, यानी पूर्ण विद्या प्राप्त करे, संसार में उच्च से उच्च स्थान प्राप्त हो,
माता पिता बाबा दादी की सेवा करने का पावन अवसर मिलता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोली गोविंद भगवान की जय हो। कथा कहाँ चल रही थी भैया, परीक्षित आए कि भगवान का नामकरण हो चुका है। गर्गाचार्य जी को थाली में भगवान के दर्शन हुए। मतलब अगर भोजन बनाने वाला और भोजन करने वाला, भोजन बनाने वाला और भोजन करने वाला अगर ये दोनों पवित्र हैं तो फिर भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता, थाली में प्रभु मिलेगी। रसोई घर में वही वस्तु पहुंचनी चाहिए जिसका भगवान को भोग लगाया जा सके। आजकल भैया भोजन भी बिगड़ चुके हैं। कितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रभु ने खाने के लिए बनाई हैं, कितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाई हैं, और फिर भी लोग उल्टे फुलटे भोजन में लगे हैं। भक्त जनों, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। कितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं बनी। रसोई घर में अगर अन्नपूर्णा माता यानी अप्रसन्न हो गई, असंतुष्ट, रुष्ट, तो फिर भैया अगर दाल है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं, चावल है तो आटा नहीं, और आटा है तो अभी पूर्ति होने वाली नहीं है। रसोई पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व तो हमारे जीवन में। पवित्रता है। पहले किस प्रकार से परीक्षित भैया, किस प्रकार से भोजन बनाया जाता था, और करने वाले बाबा हमारे वो धोती लपेट लेते थे, थोड़ी ओढ़ लेते थे, और जहां से चलते थे भोजन के लिए वहां से जल छोड़ना प्रारंभ करते थे। फिर रसोई घर से जहां बैठते थे, और क्या काम मजाल जो भोजन करते समय कोई सामने से निकल जाए। हाँ, और आजकल तो भैया चप्पल पहने रसोई घर में। अरे रसोई घर में क्या चप्पल जूते पहने भोजन। जल्दी है, समय हो रहा है भैया ड्यूटी का और जाना है, जूता पहन लिए, मोजे जूते, और तुरंत चले जाएंगे। ये अन्नपूर्णा का अनादर है। कोरोना काल आया तो इसमें तो फिर बहुत सुधार हुआ, थोड़ा नहीं बहुत है। जो पहले किया जाता था वही हाल, वही नियम संयम है कि जब बाहर से कोई लौटते थे तो जूता, चप्पल, कपड़ा, यहाँ तक पैसा भी धुले गए, पैसे भी। हाँ, इतनी पवित्रता है। और अंदर, जब घर के अंदर तो दूसरे वस्त्र, स्नान पहले गर्म पानी से स्नान के बाद फिर वो वस्त्र, कितनी पवित्रता। अब धीरे धीरे फिर उसी पहले के क्रम में जा रहे हैं। भक्तजनों, हमारे जीवन में पवित्रता का बहुत महत्व है। रसोई घर में स्नान करके ही प्रवेश करना चाहिए, जिसके यहाँ बिना स्नान रसोई घर में यानी चाय तक नहीं बननी चाहिए बिना स्नान। जो भी पहले बने वो पहले भगवान को समर्पित किया जाए। बिना स्नान, बिना रसोई घर पवित्र किए पहले वो यानी लकड़ियों से चूल्हा जलाया जाता था, पुतली पुताई लिपाई है, और अब तो सब अरबी गैस है। तो रसोई घर को पहले अच्छे से साफ करिए, स्नान करके प्रवेश, चाय तक बने तो प्रभु को भोग लगाया जाए उसका। हमारे जीवन का पवित्र भोजन बच्चों को खिलाओगे ताजा तो सद्बुद्धि का विकास होगा। सरस्वती मैया का वास, स्नान करा के बच्चे को विद्यालय भेजना चाहिए। भाई विद्यालय भी तो मंदिर है, बिना स्नान किए बच्चे को नहीं जाने देना चाहिए। भक्तजनों, जैसी आदत होती उसकी डलवा दोगी, उसके अनुसार वो चले। तो भक्तजनों, कहने का मतलब जो वस्तु भगवान को भोग लगाई जा सके वही वस्तु रसोई घर में पहुंचनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। अगर भोजन बनाने वाला, भोजन
करने वाला दोनों पवित्र हैं, थाली में भगवान मिलेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार से प्रभु का नामकरण हुआ है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की